हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैं आपके लिए एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए एक सीरीज चला रही हूँ हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको 1100 के लगभग पहले क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, जब पहले अपने ये का हुआ था भाई एस्टेट टीजीटी पीजीटी का पेपर हुआ तब मैंने आपको करवाए थे। अगर किसी बच्चे ने वे क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको मिल जाएंगे 1100 के समथिंग। मैंने क्वेश्चन आपको स्टेट टीजीटी पीजीटी के करवा रखे हैं, जिसमें हिंदी साहित्य है, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे। तो आज से भी हम अपनी जो सीरीज है वो रिस्टार्ट कर रहे हैं। मैं पेपर तक आपको ये क्लास हर रोज प्रोवाइड करवाऊंगी भाई, ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई 26-27 जुलाई को अपना पेपर है स्टेट टीजीटी पीजीटी का। तो उसके लिए मैं आपको हर रोज क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, तो हर रोज भाई बच्चा शुरू से लेके अंत तक बना रहे और कंप्लीट क्लास देखे भी। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा भाई, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित है। जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उनके बारे में पूछा, जो उनकी रचनाएं हैं वो किस युग से संबंधित है, ये पूछा गया है भाई क्वेश्चन। तो एक प्रगतिवाद प्रगतिवाद युग, बी द्विवेदी, सी छायावाद युग या डी छायावाद युग। तो ये छाया उत्तर है भाई, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सुमित्रानंदन पंत जो है उनकी जो रचनाएं है मुख्य छायावाद में संकलित, छायावाद से है भाई उनकी रचनाएं। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है। ठीक है, देखो भाई जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, ठीक है, उनकी पुत्री की याद में, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो पुत्री है, ठीक है, उन्होंने अपनी पुत्री की याद में कौन सी ऐसी कविता है जो कविता लिखी है भाई, ध्यान रखना आपने। तो एक कल्याणी, दो सुनीता स्मृति, या तीन सरोज स्मृति, या डी तुम और मैं। तो भाई निराला जी ने सरोज स्मृति लिखी है अपनी पुत्री सरोज की याद में भी। ठीक है, और भाई ये जो कल्याणी है, ठीक है, ये किसकी कविता है भाई, ये कविता तो है, देखो यहाँ पे कविता है ना, तीनों के बारे में मैं बताऊंगी। सरोज स्मृति होगी निराला की, और कल्याणी कविता है भाई अरुण कमल की, अरुण कमल की। और कल्याणी ही, ठीक है, उपन्यास है, किसका है भाई, उपन्यास जनेन्द्र का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है भाई कल्याणी उपन्यास किसका है, तो जनेन्द्र का रहेगा। आगे है बी सुनीता स्मृति, ये किसकी कविता है, तो भाई, और भाई एक और बात, जो कल्याणी है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है, कहानी, ठीक है, कहानी विधा से है कल्याणी, सॉरी सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो देखो भाई एक क्वेश्चन से हमारे तीन क्वेश्चन तो यहाँ पे हल हो गए, एक तो ये हो गया चार, एक क्वेश्चन ये हो गया। और देखो कल्याणी मैंने आपको बता दी, जो कल्याणी कविता है वो किसकी, अरुण कमल की है। जो कल्याणी उपन्यास है वो किसका है, जनेन्द्र का। जो कल्याणी कहानी है वो किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी रहेगी। तो कल्याणी भाई तीन विधा में लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है। अब है सुनीता स्मृति, ये किसकी है, ये सुनीता क्रोतोवाल की है, ये कविता है भाई। ठीक है, और जो सुनीता उपन्यास है, ओनली जो सुनीता उपन्यास है वो किसका, वो भी जनेन्द्र का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसका है, जनेन्द्र का है। और तुम और मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है भाई, किसके, निराला जी की है ये भी कविता। ठीक है, तुम और मैं भी कविता है ये भी। देख लो भाई एक क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हल हो गए, ये मत सोचना मैडम 35 ही क्वेश्चन करवाएंगे। देखो लहर, तीसरा क्वेश्चन, लहर किस विधा की रचना है। जो लहर है भाई वो किस विधा की रचना, विधा पूछ रखी है भाई, क्या नाटक है, क्या काव्य है, या निबंध है, या उपन्यास है। तो जो लहर है वो काव्य है भाई। और ये चारों की चारों, सॉरी जो लहर है, ठीक है, ये क्या है, काव्य है। और किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, किसका है, जयशंकर प्रसाद का रहेगा भाई। ठीक है, लहर। फोर्थ क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य पूछा है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है। तो एक प्रिय प्रवास, बी यशोधरा, सी रामचरित्र चिंतामणि, या डी मानसी। देखो भाई खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, और जो हिंदी साहित्य में पहले है वो मैंने आपको करवा रखे हैं, मेरे चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है, किसी बच्चों को जाके देखना है तो देख सकता है। उसमें से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा भी। तो प्रिय प्रवास क्या है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है।
और किसका है ये? हरिओज जी का है भाई। किसका है? हरिओज जी इसके रचनाकार रहेंगे। यशोधरा किसका है? यशोधरा है मैथिली शरण गुप्त का। किसका भाई? मैथिली शरण गुप्त का है भाई। ठीक है। और मानसी किसका है? ये रामनरेश त्रिपाठी जी का रहेगा। रामनरेश त्रिपाठी जी का रहेगा मानसी। और जो भाई रामचरित्र चिंतामणि है, ये पंडित रामचरित्र उपाध्याय का है, काफी महत्वपूर्ण है। पंडित रामचरित्र उपाध्याय का रहेगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां। तुलसीदास की प्रमुख रचना, जो तुलसीदास है उनकी प्रमुख रचना हमें बतानी है। एक रामायण है, बी है रामचरितमानस, सी है कीर्तनावली, डी है रामरासो। तो भाई तुलसीदास की प्रमुख रचना तो रामचरितमानस रहेगी भी। रामायण किसकी है? ये वाल्मीकि जी की है। ठीक है। किसकी है? वाल्मीकि जी की है। और वाल्मीकि देख लो भाई, शुद्ध अशुद्ध में ही पूछा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। और कीर्तनावली किसकी है? ये तुलसीदास की ही रहेगी। किसकी रहेगी? तुलसीदास का। और ये क्या है? एक भक्ति काव्य है, ध्यान रखना आपने, भक्ति काव्य कीर्तनावली। और राम रासो किसकी है? ये माधव दास की है। राम रासो किसकी है? माधव दास की रचना रहेगी। छठा क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? जो गोदान उपन्यास है इसकी नायिका पूछा है, कौन है भाई नायिका? तो ए धनिया है, बी अनुजा है, सी रानी है, डी निर्मला है। तो ये ऑप्शन ठीक है। गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? धनिया है। और गोदान उपन्यास किसका भाई? प्रेमचंद्र जी का रहेगा। ठीक है। आगे है, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है भाई? ये पूछेगा जो पृथ्वीराज रासो वो किस काल से तो संबंधित है और किस रचना काल की रचना रहेगी। तो काल इस साइड दे रखे हैं, रचनाकाल इस साइड दे रखे हैं। तो एक आधुनिक काल, बी आदिकाल, सी भक्ति, डी रीति। ठीक है। तो रचनाकार है चंद्रबरदाई, जगनीक, नरपति नाल और अमीर खुसरो। तो पूछ रखी है पृथ्वीराज रासो काल और रचना। पृथ्वीराज रासो का काल क्या है, रचना किसकी है, रचनाकार कौन है? तो भाई आदिकाल की तो रचना है और चंद्रवरदाई इसके रचनाकार रहेंगे। तो बी और ए हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। बी और ए हमारा ओनली भाई बी ऑप्शन में है, इसलिए बी और ए ठीक है, हमारा बी ऑप्शन ठीक है। आगे है, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। क्या भाई धर्मवीर भारती का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुरूप या अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है? तो स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है भाई ये। अंधा युग ये है भाई धर्मवीर भारती का, और अपना आंसर भी यही है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश के नाटक रहेंगे। ठीक है। मोहन राकेश के नाटक रहेंगे। स्कंदगुप्त किसका? जयशंकर प्रसाद का नाटक है भाई। 9वां क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी भाई? तो भाई कलम का सिपाही प्रेमचंद्र, ए ऑप्शन प्रेमचंद्र और अमृत राय। अमृत राय और प्रेमचंद्र, यशपाल जैन और जैनेन्द्र कुमार और यशपाल जैन। तो भाई ये है भाई जीवनी किसकी है? प्रेमचंद्र की। और किसने लिखी है? अमृत राय ने लिखी है। और अमृत राय कौन है? प्रेमचंद्र जी के पुत्र है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, खंजन नयन के रचनाकार कौन है? जो खंजन नयन है इसके रचनाकार पूछा है, कौन है भाई? तो भीषम सहानी है, अमृता प्रीतम है, मोहन राकेश है, अमृत राय है। तो भाई खंजन नयन पहले तो देखते हैं किस विधा से, तो ये उपन्यास विधा से है खंजन नयन। ठीक है किसका? ये अमृतलाल नागर का रहेगा भाई। ठीक है। और जो भीषम सहानी है इनको भी देख लेते हैं साथ में। खंजन नयन किसका है? अमृतलाल का। भीषम सहानी के उपन्यास कौन कौन से है? झरोखा है और काफी महत्वपूर्ण है तमस, जो काफी बार पेपर में पूछा जाता है। बसंती है, मैयादास की माड़ी है, काफी महत्वपूर्ण है। अमृता प्रीतम का है पिंजर, जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, पिंजर। और इस पे एक फिल्म भी बन चुकी है, पिंजरी। और सागर और सीपिया, ये भी इनका काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेगा, सागर और सीपिया। ठीक है। और मोहन राकेश का, ठीक है, मोहन राकेश के उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे में। ठीक है। अंतराल, अंधेरे बंद कमरे में है, एक अंतराल है, और न आने वाला कल भाई।
ठीक है, न आने वाला कल। और अमृतलाल के कौन कौन से, एक तो हो गया खंजनैन, ठीक है, मानस का हंस हो गया इनका, एक खंजनैन है, मानस का हंस है, अमृत और विष है, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं भाई, अमृत और विष है, ठीक है। बूंद और समुंदर, ये भी पेपर में पूछे गए हैं, बूंद और समुंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां। निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं, भाई नीचे 4 कवि दे रखे हैं और उनमें से हमें ये बताना अष्टछाप के कवि कौन है इसमें से, ठीक है। तो देखते हैं, ए वल्लभाचार्य, बी स्वामी विठलनाथ, सी विद्यापति, या डी कृष्णदास। जो कृष्णदास है वो अष्टछाप के कवि रहेंगे भाई, ठीक है। इसमें वल्लभाचार्य और स्वामी विठलनाथ, ठीक है, ये भक्ति काल के कवि है, और विद्यापति जो है ये आदिकाल के कवि रहेंगे। और विठलनाथ ने ही अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में, ठीक है। और जो वल्लभाचार्य ये विठलनाथ के पिता है। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के, टोटल 8 शिष्य थे। और इन 8 शिष्यों को लेकर विठलनाथ ने क्या है, अष्टछाप की स्थापना की थी भाई। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन। नागफनी का देश किस काल की रचना है? जो नागफनी का देश है वो किस काल की रचना है, ये हमें बताना है। ए आधुनिक की, बी भक्ति काल की, सी रीति काल की, या डी आदिकाल की। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जो नागफनी का देश है वो आधुनिक काल की रचना रहेगी। और किसकी है? ये अमृत राय की है। किसकी है भाई? अमृत राय की है। और किस विधा से है? तो ये उपन्यास विधा से है। किससे है? उपन्यास विधा से, क्योंकि पेपर में विधा भी पूछी जाती है। आगे है, निम्नलिखित पंक्ति में शब्द शक्ति है, ठीक है। निम्नलिखित पंक्ति में क्या है? शब्द शक्ति है, ये हमें बताना है। तो शेर शिवा ने अफजल गज को पल में किया पराजित। क्या भाई? शेर शिवा ने अफजल गज को पल में किया पराजित। तो ये पंक्ति कौन सी शब्द शक्ति की रहेगी? तो ए अभिधा, बी व्यंजना, सी लक्षणा, या डी शाब्दी व्यंजना। तो भाई ये लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसकी रहेगी, लक्षणा से है ये, ठीक है। इनको भी हम देख लेते हैं। जो अभिधा है, अभिधा किसको कहते हैं? जिसके द्वारा किसी शब्द का सामान्य और सीधा शाब्दिक अर्थ हमें पता चल जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं भाई। जिसके द्वारा किसी भी शब्द का सामान्य, सीधा, ठीक है, और शाब्दिक अर्थ हमें मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। लक्षणा, ठीक है, लक्षणा तो ये हमारे पास आई गई। लक्षणा किसको कहते हैं? जिससे उसका अभिप्राय सूचित होता है, शब्द को जिस शक्ति से उसका वह साधारण से भिन्न और उसका वास्तविक अर्थ प्रकट होता है, तो उसका क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजना किसको कहते हैं भाई? तो भाई व्यंजना किसको कहते हैं? व्यंजना जिसके मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ से अलग विशेष संदर्भ में या परिस्थिति के अनुसार जिसका अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसको व्यंग्यार्थ भी कहा जाता है। इस शब्द शक्ति को व्यंग्यार्थ भी कहा जाता है। भी किसी पे जब हम व्यंग्य करते हैं तो उसको व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। जैसे गंगा में घर, वह तो शेर है, ये उदाहरण है व्यंजना शब्द शक्ति के। और शादी व्यंजना, ये व्यंजना शब्द शक्ति का ही एक अर्थ है, उदाहरण है, सॉरी भेद है, सॉरी भेद है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे लक्षणा रहेगा अपना आंसर। आगे है, निम्नलिखित वाक्य में निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य और विधेय बताना है हमें। तो नदी, देखो नीचे वाक्य दे रखा है, नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्जिद पर पूरी तरह से छा गया, ठीक है। क्या कह रखा है? नदी का जो रमणीय दृश्य है मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया है, ठीक है। इसमें उद्देश्य और विधेय बताना है। उद्देश्य दे रखा है एक तरफ और विधेय एक तरफ दे रखा है, तो देखते हैं। पहला है उद्देश्य नदी तट का, विधेय है रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। नहीं भाई, नदी तट का रमणीय ये भी नहीं, दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर ये भी गलत है भाई। नदी तट का रमणीय दृश्य ये तो है उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य हमारा नदी तट का रमणीय दृश्य, ठीक है, मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया, ये हमारे पास विधेय रहेगा, ठीक है। तो तीसरा, ये यहाँ से उद्देश्य तीसरा, यहाँ से भी सी, ठीक है भाई, ये ठीक रहेंगे हमारे। तो 3 और सी किस में है? तो सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा।
ठीक है, देखते हैं यहाँ पे देखो, नदी 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 तट का रमणीय दृश्य, ये तो हमारे पास उद्देश्य है, और जो भी ये पीछे बच गया वो क्या है, विधेय रहेगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना आपको ये। 15वां क्वेश्चन है, लीला चंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो किस श्रेणी में रखा जाता है भाई? लीला चंद्र जोशी का उपन्यास है। देखो, लीला चंद्र जोशी का उपन्यास कौन सा है? जहाज का पंछी। ठीक है, जहाज का पंछी किसका है? लीला चंद्र जोशी का। और किस विधा से है? तो ये उपन्यास विधा से है। ठीक है, तो ये किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ऐतिहासिक, बी सामाजिक, सी मनोवैज्ञानिक या डी आत्म कथात्मक। तो भाई ये मनोवैज्ञानिक श्रेणी में रखा जाता है जहाज का पंछी में। ठीक है, और जहाज का पंछी एक उपन्यास विधा से है, और लीला चंद्र जोशी इसके लेखक रहेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 16वां, अलंकार बताने हैं भाई। ठीक है, रवि को चहत सरोज जो, शशि को चहत चकोर, घन को चाहत मोर जो, तो तुम हो मन मोर। तो इसमें कौन कौन से अलंकार? तो उपमा है, रूपक है, सलेस है या यमक है? तो भाई इसमें उपमा और रूपक अलंकार रहेंगे। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 17वां क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है? जो आधे अधूरे है वो किस विधा से? नाटक का, नाटक विधा से। और इसके रचनाकार पूछा भाई कौन है? तो ए विष्णु प्रभाकर, बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश या डी सफदर हाशमी। तो आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक रहेगा भाई। किसका है? मोहन राकेश का नाटक रहेगा। और पीछे मैंने आपको बताया था लहरों के राजहंस, नाटक अंतराल, ये सभी नहीं, मोहन राकेश कौन कौन से हैं? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, एक पैरों तले की जमीन, इनका अधूरा नाटक है भाई। और इसको कमलेश्वर ने पूरा किया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर के दो महत्वपूर्ण नाटक हैं। ठीक है, एक तो है डॉक्टर, जो काफी बार पेपर में पूछा गया और स्टेट के पेपर में काफी बार आया है। ठीक है, और दूसरा है टूटते परिवेश, विष्णु प्रभाकर जी के नाटक रहेंगे ये। ठीक है, दोनों काफी महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है। ठीक है, और फिर है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, इनके नाटक देखते हैं। इनके नाटक है भाई अंधा कुआं, पीछे भी मैंने आपको बताया है, नहीं जब तो मैंने उपन्यास बताए थे। अंधा कुआं, मादा क्रैक्टस, सूखा सरोवर, कर्फ्यू। जो महत्वपूर्ण है मैं आपको वही बताती हूँ भाई। ठीक है, और मिस्टर अभिमन्यु, ये तो है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के। और जो सफदर हाशमी है, ठीक है, इनके नाटक देखते हैं। इनके नाटक भी पूछ लिए जाते हैं भाई। तो इनके नाटक है गांव से शहर तक, ठीक है, 3 करोड़, 3 करोड़ इन्हीं का नाटक है भाई। औरत भी इन्हीं का नाटक है। और हथियारे, हथियारे ये भी इन्हीं का है, हथियारे। ठीक है, आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्य किस भाषा में है? भाई कृष्ण काव्य क्या पूछा है? ठीक है, अधिकांश साहित्य मुख्य भाषा पूछी उसकी। तो ए ब्रज भाषा में, बी अवधि में, सी खड़ी बोली में, डी भोजपुरी में। तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा, ब्रज भाषा में है भाई कृष्ण काव्य का अधिकांश मुख्य भाग साहित्य का भाई। तो 19वां क्वेश्चन है, आजकल मौसम बदलने लगा, क्या है भाई? आजकल मौसम बदलने लगा, रेखांकित पद का पद परिचय हमें बताना है। रेखांकित कौन सा है? आजकल। तो इसका क्या बताना, हमें पद परिचय बताना है। तो ये है विशेषण, मौसम विशेष्य का विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन नहीं भाई, ये नहीं है बिल्कुल। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, नहीं। कालवाचक क्रिया विशेषण बिल्कुल है, दोनों ठीक है। एक दोनों, क्योंकि आजकल क्या है, ये काल का हमें समय का पता बता रहा आजकल। ठीक है, तो इसलिए क्या है, कालवाचक है। और ये क्या है, क्रिया विशेषण है। ये दोनों इनमें से देखते हैं। आगे है मौसम बदलने लगा, तो बदलने लगा क्या है, यह है क्रिया का विशेषण। बदलने लगा क्या है भाई, क्रिया का विशेषण है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन ठीक रहेगा। लगा क्रिया का विशेषण नहीं है, डी भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। आगे 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांशों में अलंकार है। भाई पद्यांश दे रखे हैं,
उनमें अलंकार बताना है कौन सा है। झरनों का पानी लेकर गज झिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घने काले। तो जहां पे मानो जनो जानू आ जाता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है भाई। कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार आपको ध्यान रखना है। 21वां क्वेश्चन है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है। जो कौशल है उसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ये 4 दे रखे, इसमें से बताना कौशल कौशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ए दक्षता, सी कुशलता, सी अभ्यागत या डी पटुता। तो अभ्यागत जो है वो कौशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्षता, कुशलता, पटुता ये कौशल के पर्यायवाची रहेंगे। आगे 22वां क्वेश्चन, वह तो घर के डैश बैठा है। ठीक है, वह तो घर के डैश बैठा है, ये हमें बताना है। तो उपयुक्त वाक्य में जो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद हो वो हमें बताना है। तो भाई देखते हैं, के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। में अधिकरण नहीं। के सामने समुच्चय बोधक अवयव नहीं भाई। वह तो घर के भीतर बैठा है, इसमें संबंध बोधक अव्यय आएगा। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, क्योंकि घर का और उसका बैठने का क्या है, संबंध है। 23वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा और लोकोक्ति भरना। मैं नीचे रिक्त स्थान दे रखे और उसमें या तो मुहावरा भरना या लोकोक्ति भरनी है। देखते हैं, आतंकवाद का मुकाबला डैश नहीं है। ठीक है, जो आतंकवाद है भाई उसका मुकाबला डैश नहीं है। जो डैश है यहाँ पे हमें मुहावरा भरना है, लोकोक्ति भरनी है। तो ए भीगी बिल्ली होना, बी बहती गंगा में हाथ धोना, बाएं हाथ का खेल या मक्खी मारना। आतंक का मुकाबला करना, सॉरी, आतंक का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है भाई। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और इसका अर्थ क्या रहेगा बाएं हाथ का खेल का, तो बहुत आसान काम। ठीक है, आतंक का मुकाबला करना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो आसान काम, बाएं हाथ का खेल क्या होता है, आसान काम भाई। ठीक है, भीगी बिल्ली होना या डर जाना या डरपोक होना भाई। ठीक है, या डर के मारे चुप हो जाना, डर के मारे चुप हो जाना भीगी बिल्ली का होता है। अर्थ बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना क्या होता है, अवसर का लाभ उठाना। और मक्खी मारना क्या होता है, बेकार बैठे रहना। क्या होता है, बेकार बैठना। ठीक है, बैठे रहना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, बीसल देव रासो के रचयिता का क्या नाम है। जो बीसल देव रासो है इसके रचयिता कौन है भाई। ठीक है, तो देखते हैं, जगनीक है, चंद्रबरदाई, दलपति विजय, नरपति नाल है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल रहेंगे भाई। और जगनीक, चंद्रबरदाई, दलपति विजय ये सभी आदिकालीन रासो काव्य है भाई। ठीक है, जगनीक, जो जगनीक है इनकी रचना का क्या नाम है, परमाल रासो, परमाल रासो भाई। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल की हो गई बीसल देव रासो, दलपति विजय की है खुमान रासो। ठीक है, और ये सभी रासो ग्रंथ है और आदिकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन भाई, 25वां क्वेश्चन है, बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है। ठीक है, बाण का पर्यायवाची दे रखा है, 4 ऑप्शन है, उसमें से जो विकल्प उचित है या ठीक है वो हमें बताना, जो बाण बाण के पर्यायवाची के लिए उपयुक्त है। तो सर सिलीमुख, तीर विभूति, सायक वार, सरतोप। तो देखते हैं, तीर बाण का पर्यायवाची होता है लेकिन विभूति नहीं होता भाई। विभूति ऐश्वर्य, धन, समृद्धि, वैभव इसको कहते हैं। विभूति का पर्यायवाची क्या रहेगा, ऐश्वर्य रहेगा, धन रहेगा, समृद्धि रहेगा, ठीक है, वैभव रहेगा। ये विभूति का पर्यायवाची है भाई। सर, सर भी क्या होता है, बाण का पर्यायवाची होता है। तोप का पर्यायवाची भाई कवच भी होता है। ठीक है, या तो फिलहाल कवच ही बता रही हूँ आपको। सायक और वार, सायक क्या होता है, बाण का पर्यायवाची होता है, और बाण का पर्यायवाची हमला करना। ठीक है, और सर और सिलीमुख दोनों बाण के ही पर्यायवाची, इसलिए ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सॉरी भाई, बाण के पर्यायवाची कौन कौन से, देखो, सर, सिलीमुख, तीर, सर, सायक, ये बाण के पर्यायवाची हैं। 5 पर्यायवाची तो आपके यहीं पे हो गए बाण के पर्यायवाची। एक तो बाण, सर, सिलीमुख, तीर, सर, यहाँ पे फिर आ गया भाई सर, सायक। ठीक है, ये बाण के पर्यायवाची रहेंगे।
26वां क्वेश्चन है अत्यधिक का संधि विच्छेद। जो अत्यधिक है उसका संधि विच्छेद हमें बताना है। तो अत्या प्लस में अधिक, अत्य प्लस में अधिक, अति प्लस में अधिक या अत्य प्लस में अधिक। तो भाई अति प्लस में अधिक, ठीक है, अति प्लस में अधिक, तो क्या बनेगा अत्याधिक भाई, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। 27वां क्वेश्चन है सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन से हैं। क्या पूछा गया भाई, जो सूफी काव्य धारा है उसके पहले कवि कौन से हैं। चार नीचे दे रखे, इनमें से हमें बताना है। तो ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी मुल्ला दाऊद, सी कुतुबुन, डी मंझन भाई। तो मुल्ला दाऊद क्या है, सूफी काव्य धारा के पहले कवि रहेंगे और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको माना है, ठीक है। और पहली रचना चंदायन रहेगी जो मुल्ला दाऊद की है। सूफी काव्य के पहले कवि कौन है, मुल्ला दाऊद, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सूफी काव्य की पहली रचना रहेगी चंदायन भाई। मंजन की कौन सी है, मंजन की है मधुमालती। सूफी काव्य धारा के कवि है ये सभी। मलिक मोहम्मद की पद्मावत, ठीक है, कुतुबन की मिर्गावती। 28वां क्वेश्चन रहेगा भैया आपका सिद्ध कवि सैयप्पा की रचना का नाम बताना है, ठीक है। जो सिद्ध कवि सैयप्पा है इनकी रचना का हमें नाम बताना है। तो प्राक्त पैंगलम, ये तो भाई इसकी है सारंगधर की है, सारंगधर विद्याधर इनका ही नाम है, इनको बोल देते हैं सारंगधर या विद्याधर की है भाई। पौंचर्यू किसकी है, स्वयंभू की है। और स्वयंभू को भी अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। संदेश रासक ये किसकी है, अब्दुल रहमान की है। और इनको अद्यमान भी कहा जाता है, अब्दुल रहमान को भी। फिर दोहा कोश किसकी है, दोहा कोश है सैयप्पा की रचना भाई। 29वां क्वेश्चन है अपनी क्लास का आज का, रीति मुक्त कवि कौन है। रीति मुक्त कवि के बारे में पूछा है, ठीक है। ये रीतिकाल के कवि थे, ठीक है। तीन धाराएं थी रीतिकाल में, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये तीन धाराएं थी रीतिकाल में भी। और यहाँ पे पूछे रीति मुक्त कवि कौन सा है। तो ए देव, बी बिहारी, सी पद्माकर या डी घनानंद। तो घनानंद क्या है, रीति मुक्त कवि है भाई, ठीक है। तो देखते हैं तीनों जो धाराएं थी इनके कवियों को देख लेते हैं। पहले देखते हैं रीति जो बद्ध थी उसका। तो देव पद्माकर रीति बद्ध में आते हैं, ठीक है, रीति बद्ध के है ये। केशव दास, चिंतामणि, चिंतामणि भाई। पद्माकर यहाँ पे है भिखारी दास, गवाल कवि, ठीक है। बैनी वाजपेयी भाई, ठीक है, बैनी वाजपेयी। ये सभी रीति बद्ध उससे आते हैं, रीतिबद्ध से आते हैं। और रीति सिद्ध के है, रीति सिद्ध के बिहारी है सबसे प्रमुख। तो रीतिबद्ध कवि में, रीतिबद्ध में सॉरी रीति सिद्ध में आएंगे सबसे पहले बिहारी, ठीक है। और रसनिधि है रीति सिद्ध में, वृंद है, ठीक है, ये किस में आएंगे, उसमें है रीति सिद्ध में। और सेनापति को भी इसमें ले लिया जाता भी। और जो घनानंद है वो रीति मुक्त से है। रीति मुक्त में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव, ये भाई रीति मुक्त धारा से आएंगे। अगला क्वेश्चन है तीसवां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य विदेश्य, उद्देश्य और विधेय बताना है। क्या बताना भी, उद्देश्य और विधेय बताना है। तो कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। क्या है भाई, कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने क्या देखा, नाटक देखा भाई। इसमें हमें उद्देश्य और विधेय बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन में, कल हमारे विद्यालय के, कल नाटक देखा। देखते हैं आगे, कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, बच्चों ने कल हमारे विद्यालय के नाटक देखे। आगे है देखते हैं, हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। तो देखो भाई, एक तो उद्देश्य तो आएगा कल हमारे बच्चों ने, कल हमारे विद्यालय के बच्चों, सॉरी कल नहीं भाई, हमारे विद्यालय के बच्चों ने, ये आएगा, डी ऑप्शन आएगा, हमारे विद्यालय के बच्चों ने, ठीक है, हमारे विद्यालयों के बच्चों ने, ठीक है। कल रह गया, कल नाटक देखा, ये विधेय रहेगा।
तो डी और ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, डी और ए ऑप्शन ठीक रहेगा। डी और ऑप्शन भाई सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा किस प्रकार के निबंध लेखन के लिए प्रसिद्ध है? रामविलास शर्मा के विषय में पूछा है कि जो रामविलास शर्मा है वो किस प्रकार के निबंध लेखन के लिए प्रसिद्ध है? तो ए प्रगतिवादी, बी प्रयोगवादी, सी भावपूर्ण निबंध या डी ललित निबंध। तो प्रगतिवादी निबंध लेखन के लिए प्रसिद्ध है रामविलास शर्मा भाई। ठीक है, और इसके साथ साथ भी प्रसिद्ध कौन है? राघे राघव भी प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रयोगवाद के लिए आगे जी। कि ललित निबंध के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने ललित निबंध लिखे हैं। विद्या निवास मिश्र, इन्होंने भी ललित निबंध लिखे हैं भाई। और कुबेर नाथ राय, इन्होंने भी ललित निबंध लिखे हैं। और विवेकी रॉय भाई, इन्होंने भी ललित निबंध लिखे हैं। ये चारों के चारों जो हमारे पास कवि है वो ललित निबंध के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। आगे देखते हैं, 32वां क्वेश्चन है, तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह किसका है? क्या भाई तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह किसका रहेगा? तो एक विद्यानिवास मिश्र का, बी कुबेरनाथ राय का, सी हरिशंकर परसाई का, डी ठाकुर प्रसाद सिंह का। तो विद्यानिवास मिश्र जी का ये निबंध संग्रह रहेगा, तुम चंदन हम पानी भाई। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग इनका एक और काफी महत्वपूर्ण है, चितवन की छा, जो पेपर में पूछा जाता है भाई। और एक और है, मैंने सील पहुंचाई, मैंने सील पहुंचाई, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ये विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रह रहेंगे। कुबेरनाथ राय का है गंध माधव, जो महत्वपूर्ण है मैं आपको वही बताती हूँ पेपर में जो हमेशा पूछे जाते हैं। गंध माधव हो गया, रस आखेट है इनका कुबेरनाथ राय का। ठीक है, प्रिया नीलकंठी हो गया, और विषाद मठ, विषाद मठ काफी महत्वपूर्ण है भाई, काफी बार पेपर में आता है। ये जो इनके बता रही हूँ घूम फिर के पेपर में आने वाले हैं, वो मैं इनके विषय में आपको बता रही हूँ। फिर हरिशंकर प्रसाद है, इनका जो है प्रेमचंद्र के फटे जूते, काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, प्रेमचंद्र के फटे जूते, सदाचार का ताबीज, सॉरी रुको एक मिनट, सदाचार का ताबीज हरिशंकर प्रसाद जी का है ये भी। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, पगडंडियों का जमाना, जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता रही हूँ। पगडंडियों का जमाना, ठीक है, अपनी अपनी बीमारी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है इनका निबंध संग्रह, अपनी अपनी बीमारी। ठीक है, आगे है ठाकुर प्रसाद सिंह, इनके निबंध संग्रह है भाई, एक मिनट, ठाकुर प्रसाद सिंह के हैं पुराने घर नए लोग, पुराने घर नए लोग। ठीक है, ये ठाकुर प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह है। परदक्षी प्रदीक्षा, ठीक है, कठपुतली, ये ठाकुर प्रसाद सिंह के निबंध संग्रह रहेंगे भाई। 33वां क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण कौन सा है? ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन का पूछा भाई। ए हमारा प्रधान उपनिवेश, बी यात्रा के पन्ने, सी लद्दाख यात्रा की डायरिया, डी पैरों में पंख बांधकर। तो यात्रा के पन्ने, ये राहुल सांस्कृत्यायन का यात्रा संस्मरण है भाई, यात्रा के पन्ने। ठीक है, फिर ये हमारा प्रधान उपनिवेश, ये किसका है भाई यात्रा संस्मरण? ये है सेठ गोविंदास का। किसका है? हमारा प्रधान उपनिवेश सेठ गोविंदास का है। ठीक है, लद्दाख यात्रा की डायरी किसकी है? ये कर्नल सज्जन सिंह की है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। कर्नल सज्जन सिंह की है भाई लद्दाख यात्रा की डायरी, कर्नल सज्जन सिंह की है। पैरों में पंख बांधकर किसका है? ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है, राम वृक्ष बेनीपुरी भाई। ठीक है, आगे 34वां क्वेश्चन, मेरा परिवार, मेरा परिवार संस्मरण किसकी कृति है? जो मेरा परिवार है वो किस विधा का? ये संस्मरण विधा से है। और किसकी है? प्रेमचंद्र की, जैनचंद्र की, सॉरी जैनेन्द्र की,
महादेवी वर्मा की, बी बनारसी दास चतुर्वेदी की। तो ये महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है, मेरा परिवार भाई। ठीक है। और जो भाई जरेंद्र है, इनका है एक शांत नास्तिक, एक मिनट, एक शांत नास्तिक संत प्रेमचंद्र। ठीक है, ये इन्होंने संस्मरण लिखा है। और बनारसी दास का है प्रेमचंद्र जी के साथ 2 दिन। ठीक है, बनारसी दास जी का रहेगा संस्मरण भाई। और प्रेमचंद्र ने कोई संस्मरण नहीं लिखा भाई। रेखाएं, 35वां क्वेश्चन, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसका? ये रेखा चित्र भाई। और ये किसका है रेखा चित्र? रेखाएं बोल उठी। किसका है? रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र। क्या विधा क्या है? रेखा बोल उठी विधा है इसका रेखा चित्र भी ध्यान रखना। तो ये श्री राम शर्मा का बी, महादेव वर्मा का डी, गोपाल राम गहमरी का है डी, देवेंद्र सत्यार्थी का। तो सत्यार्थी जी का है ये रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी का रहेगा रेखा चित्र। और जो श्री राम है, इनका रेखा चित्र काफी महत्वपूर्ण है भाई, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो प्रतिमा बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा जी का रेखा चित्र रहेगा। और महादेव वर्मा के कौन कौन से रहेंगे? अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये महादेव वर्मा के रहेंगे भाई रेखा चित्र। और गोपाल राम गहमरी को, ठीक है, इनका रेखा चित्र वगैरह नहीं है। इनको जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माना जाता है, गोपाल राम गहमरी को भाई। ठीक है, तो आज के अपने क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। भी मैंने आपको 35 क्वेश्चन करवाए हैं। 35 क्वेश्चन तो बस ये लगा लो यहाँ पे नाम के हैं। इनमें से मैंने हर एक ऑप्शन का आपको डिटेल में बताया, उनके सभी मैंने आपको हर चीज बताई है भाई। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, अबाउट में उसका लिंक है। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।